Exercise 1.2 NCERT Real number Theorem 1.2 The fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic theorem क्या कहता है? Arithmetic theorem every composite number can be expressed or factorized as a product of prime and this factor is unique apart from the other in which the prime factor occurs. इसका मतलब कि कोई भी composite number का जो प्रोडक्ट होगा यानी उसको फैक्टराइज किया जाएगा. फैक्टराइज का मतलब ये होता है जैसे 6 को फैक्टराइज किया जाएगा तो 3 × 2 जब वो होगा तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा यानी ये 3 × 2 ही होगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. मतलब या तो 3 × 2 होगा या 2 × 3 होगा लेकिन 2 और 3 ही उसका फैक्टर में होगा. 6 का 2 और 3 के अलावा और कुछ फैक्टर हो ही नहीं सकता. 6 को आप या तो 3 × 2 या 2 × 3 ही लिख सकते हैं. ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन ये 3 × 2 और 2 × 3 होगा ही होगा. इसका मतलब ये होता है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो खुद होगा. मतलब अदर देन 1 और इटसेल्फ 1 और उसके अलावा कोई और फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर 6 देखेंगे. 6 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा. तो इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक इटसेल्फ 6. इसके अलावा 2 और 3 भी है तो ये कंपोजिट नंबर है. वहीं प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या तो 1 होगा और या वो खुद इटसेल्फ होगा. अ नेचुरल नंबर विथ फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. तो 2 का प्राइम नंबर क्या होगा? 2 का अगर हम प्राइम देखेंगे 2 का तो क्या होगा? एक तो 1 फैक्टर होगा और एक 2 खुद ही होगा और तो कुछ भी. 17 का देखेंगे. 17 का क्या होगा? या तो 1 होगा या 17 होगा. तो ये एक प्राइम नंबर होगा. अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एग्जाम्पल्स पर. तो पहले 12 लेते हैं. 12 को हम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि क्या जो कंपोजिट अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया है वो सत्य है कि नहीं. तो 12 का हम फैक्टराइज करेंगे ऐसे. 12 2 6 को फिर 2 से तो 3 को 3 से 1 12 2 × 4 × 3 ये आया फैक्टराइजेशन. 12 को हम यही लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3. अब इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम? या तो 3 × 2 का पावर 2 लिख सकते हैं. ऑर्डर हो सकता है चेंज पर जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. अब ये लेंगे 5313. इसको फैक्टराइज करेंगे. इसका क्या करेंगे? 3 से करेंगे. 3 × 1 = 3. यहीं सीधा करते जाएंगे. 3 × 1 = 3 2 3 23. तो 3 × 7 = 21 फिर 2 और 1 21. 3 × 7 = 21 3 × 1 = 3. 7 से 7 2 = 14. 3 आया यहाँ 14 3 7 तो 3 5 = 35 2 1 तो 3 7 3 = 21. 11 से 11 2 = 22 25 - 22 23 3 3 33 11 3 = 33 23 1 हो गया. इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 × 7 × 11 × 23. इसके अलावा इसका और कुछ नहीं हो सकता है. यही एक यूनिक है फैक्टराइजेशन. सबसे सिंपल छोटा एग्जांपल में अगर हम 6 लिए थे उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 3. इसको और कुछ सोचिए हो सकता है क्या? कुछ हो ही नहीं सकता. इसका या तो ये हो सकता है या ऑर्डर में चेंजिंग करके ये हो सकता है. बस एक और एग्जांपल ले लेंगे 36 का. 36 ये फैक्टराइजेशन करने का मेथड है. इसको ठीक से समझेंगे. 36 तो देखेंगे ये 2 से डिवाइड होगा 2 से 18
फिर 18 को 2 से करेंगे तो 9, 9 को 3 से करेंगे तो 3, 3 को 3 से करेंगे तो 1। अब 36 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये पावर 2 ये है,